मैं सुनीता पंघाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube वीडियो डिजाइन बाई वास्तु में। डिजाइन बाई वास्तु चैनल का मुख्य उद्देश्य आप तक घरों के ऐसे नक्शे पहुंचाना है जो कि वास्तु के अनुरूप बिल्कुल सही हो और जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बना पाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभी डिजाइन वास्तु पुरुष की कुंडली को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, इसलिए आप अपने घर को डिजाइन करते टाइम भी इन नक्शों का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का डिजाइन कैसे बनेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी घर का नक्शा बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस घर की चौड़ाई और उस घर की लंबाई का ज्ञान होना जरूरी है। तो इस घर की जो चौड़ाई है वो 35 थी और घर की लंबाई 50 थी। अब घर की अगली जो चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है डिग्री। इस घर की जो डिग्री है वो 326 डिग्री थी और यहाँ पर नॉर्थ 0 डिग्री है। तो हमें सबसे पहले सेंटर पॉइंट का निशान लगाते हुए अपनी दिशाओं का मार्क करना है और उससे आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें करना होता है वो अपने मुख्य द्वार की दिशा का ज्ञान करना होता है। और जैसा कि हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के लेफ्ट हैंड साइड 22 डिग्री अच्छे माने जाते हैं, तो हमें यहाँ पर 0 डिग्री नॉर्थ यहाँ मिलता है। तो घर में यहाँ राइट साइड पे हमारे मुख्य द्वार की व्यवस्था बहुत ही अच्छे से हो सकती है। हमारी जो 22 डिग्री की दिशा है वो यहाँ तक पड़ती है। तो अब ये जो 22 डिग्री है इनको ध्यान में रखते हुए हमारा ये जो मेन गेट है ये 12 फीट की चौड़ाई का बन जाता है, जो कि आसानी से गाड़ी बाइक सब के लिए उपयुक्त है। अब यहाँ से आगे चलते हुए हमने ड्राइंग रूम की व्यवस्था करी है, क्योंकि ये घर की नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साइड है और हमें पता है कि घर की नॉर्थ ईस्ट साइड जो होती है वो खुली होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो होती है वो थोड़ी खुली होनी चाहिए और हल्की होनी चाहिए। इसका कारण ये होता है कि जो पृथ्वी की रोटेशन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है और इस कारण से जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है वो एनर्जी के लिए सबसे अच्छा सोर्स मानी गई है। एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स होने की वजह से इस दिशा को खुली रखना माना जाता है कि ये दिशा खुली होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए। साथ ही साथ में सूरज जो है वो हमारा उगता है ईस्ट से और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की जो डायरेक्शन है वहां पर सूर्य की किरणों के आने से हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। इसलिए इस दिशा को वास्तु के अनुसार खुला और हवादार होना चाहिए, इसलिए हमने इस जगह को खुला छोड़ा है, यहाँ पे ड्राइंग रूम बनाया है। इसके साथ ही इस दीवार के साथ मंदिर की व्यवस्था करी गई है। यहाँ पर रूम नंबर फर्स्ट जो है वो है और इसका दरवाजा लगेगा यहाँ से। इस रूम के साथ ही अटैच्ड बाथरूम है जो कि पड़ता है नॉर्थ वेस्ट में। इसके बाद सेकंड रूम है जो कि वेस्ट साउथ वेस्ट में रहेगा। वेस्ट साउथ वेस्ट जो दिशा है वो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। यहाँ पर आप अपना स्टडी रूम बना सकते हैं और साथ ही साथ में अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पर व्यवस्था कर सकते हैं। ये एक कॉमन बाथरूम है और इस कमरे का दरवाजा रहेगा यहाँ से और यहाँ पर रहेगी इस कमरे की खिड़कियां। यहाँ पर इस तीसरे कमरे की खिड़की रहेगी और यहाँ से इस कमरे का दरवाजा रहेगा जो कि रूम नंबर थर्ड है। रूम नंबर थर्ड की मुख्य दिशा रहेगी साउथ। साउथ जो दिशा है ऐसे लोगों के लिए प्रधान होती है जो कि जॉब करते हैं या फिर जो कामकाजी लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए ये रूम बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे आगे आती है आपकी किचन। किचन पड़ेगी आपकी साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में। किचन की जो डायरेक्शन है वो भी यही होती है, क्योंकि सूरज जब ईस्ट से घूमकर साउथ ईस्ट की तरफ आता है तो दिन का वो समय होता है जब हमें खाना पकाना होता है और ये जो व्यवस्था होती है सूरज की दिशा और को ध्यान में रखकर ही बनाई जा गई है। और इससे आगे रूम नंबर फोर्थ की व्यवस्था है जो कि आपका पड़ेगा ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में। मुख्य दिशा रहेगी
ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में यहाँ पर बाथरूम की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से इस 35 बाय 50 फीट के एरिया का हमने एक नक्शा तैयार किया है, जो कि वास्तु के अनुरूप बिल्कुल सही है। अगर आप इसको अपने घर में कॉपी करना चाहते हैं तो कृपया इस चीज का ध्यान रखें कि आपके घर में भी डिग्री सेम होनी चाहिए, तभी ये आप पर इफेक्ट डाल पाएगा। और साथ ही साथ आपके घर की लंबाई और चौड़ाई भी सेम होनी चाहिए, तभी ये आपके लिए उपयुक्त साबित होगा। हर एक कमरे की अगर लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये हमारा गाड़ी खड़ी करने वाला जो एरिया है ये 12 बाई 12 का रहेगा। इससे आगे ड्राइंग रूम ये 13 बाई 20 का रहेगा। इसके बाद जो फर्स्ट रूम है वो 12 बाई 16 का रहेगा और साथ में इसका बाथरूम 5 बाई 7 का। इसके साथ ही रूम नंबर 2 और रूम नंबर 3 15 बाई 15 के रहेंगे और साथ में इनका बाथरूम जो है वो 6 बाई 6 का रहेगा। अब यहाँ से किचन की व्यवस्था है जो कि हमारी रहेगी 9 बाई 10 की। और इसके बाद फोर्थ जो रूम है वो रहेगा आपका 10 बाई 15 का और इसके साथ बाथरूम 5 बाई 6 का रहेगा। मंदिर जो है वो बनाया हुआ है, बनवाया हुआ जैसे मंदिर होता है वैसा मंदिर है, जो आर्टिफिशियली आप बनवा सकते हैं। उस तरीके के मंदिर की यहाँ पर व्यवस्था करी गई है। अगर आप भी चाहते हैं कि डिजाइन बाई वास्तु आपके लिए काम करे, आपके घर का नक्शा बनाए, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। आज का ये नक्शा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए ताकि ये नक्शे उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको सच में इनकी जरूरत है। वास्तु आपके जीवन में नई आशा, नई रोशनी भरता रहे, इसी उम्मीद के साथ मैं सुनीता पंघाल आप लोगों से लेती हूँ विदा। नमस्कार।